हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बीमार हूँ थोड़ी, बट ओवरऑल ठीक हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आप सबके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उनका आंसर करूंगी। कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाली थी, आस्क मी अ क्वेश्चन, तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैं वो तो गाइस, पहला सवाल मैं महजबीन मलिक व्लॉग्स का ले रही हूँ। महजबीन ने पूछा है, आप कौन हो? महजबीन, मेरा नाम फौजिया ताजमी है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील सुरनकोट और गाँव विलेज मोहरा बसाई से हूँ, पर मैं जम्मू में रहती हूँ। जम्मू में मेरा घर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हैदर खान, आप अपना आप से पूछो या ठीक है, हम क्या कमेंट करेंगे आपको? तो हैदर, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने आस्क मी क्वेश्चन गाइस ये लिखा था, लेकिन आपने पता नहीं क्या लिखा है। तो उसके बाद है सज्जू सज्जू SHZ। उन्होंने पूछा, हाउ यू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस इफ गेटिंग समटाइम्स व्हाट आर पॉसिबल आइडियल वेज टू ओवरकम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन, कैन यू से समथिंग व्हाट टू डू, हाउ टू थिंक? तो सज्जू, मैं अपना बताऊं तो मेरे को स्ट्रेस होता है, मैं क्या करती हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, कभी मैं लेती नहीं हूँ स्ट्रेस की बहुत स्ट्रेस हो और मैं मतलब मुझे समझ ही ना आए मुझे क्या करना है। मुझे उतनी टेंशन या उतना स्ट्रेस होता है जिसको मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो अपने अपने तरीके होते हैं, कोई मेडिटेट करता है, कोई किसी से बात कर लेता है, शेयर कर लेता है अपनी प्रॉब्लम। कोई मतलब जो जिस रिलीजन को मानता है वो उस रिलीजन में, जैसे मुस्लिम है तो हम नमाज पढ़ लेंगे हम दुआ करेंगे अल्लाह से। हिंदू या कोई भी और रिलीजन का जो जो उनके रिलीजन में होगा, जो जो फॉलो करता होगा, तो वो उस हिसाब से अपना स्ट्रेस दूर करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस लेना ही क्यों है ना। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। मतलब आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेस आता ही ओवर थिंकिंग से। जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको स्ट्रेस होगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, तो कि आपने आपने स्ट्रेस लेना है ओवर थिंक करके। और ओवर थिंक आप करते क्यों? अपनी उस प्रॉब्लम या सिचुएशन को सोच के। लेकिन आपके ओवर थिंक करने से क्या वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? सबसे पहले तो आप ये सवाल पूछा करो खुद से। मैं सबको जो भी टेंशन लेता है मेरी फ्रेंड से कोई भी, मैं ये बोलती हूँ, क्या मेरी मम्मी भी बोलती है टेंशन में, मैं बोलती हूँ टेंशन में हो क्या, टेंशन लेने से आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो हम सब मिलकर टेंशन लेते हैं, 1 महीना टेंशन लेंगे और महीने के बाद हमारा UPSC हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए रिलैक्स रहो, रब पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी बात है, वो जो करेगा बेहतर करेगा। और अच्छे मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपना 100% दो। मैं तो यही कहना चाहूंगी। तो सेकंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ बुरहान का। बुरहान ने पूछा, योर हार्ड फेस इन योर लाइफ। तो बुरहान, एज सच तो कोई हार्ड फेस नहीं है जो मेरा पर्सनल मतलब मेरी लाइफ को लेके। लेकिन जो हार्ड फेस मुझे अभी तक लगा है वो कोविड ही लगा है, जो सबके लिए हार्ड था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत लोगों मतलब बहुत बुरा हुआ। तो मेरे लिए अभी तक वही मुझे हार्ड फेस लग रहा है। तो जाकिर मार्बल ने पूछा, आप कहाँ से हो? तो जाकिर मार्बल, मैंने कहा मैं उनसे हूँ। महविश मीर ने भी यही पूछा है, तो सेम आंसर है। तो गाइज, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आदिल हबीब का है। वो कह रहे हैं, आप जम्मू में कहाँ से हो एंड नादिया फारूक को कैसे जानते हो? अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, तो आमीन। आदिल, मेरी नादिया फारूक मेरी फ्रेंड है और मैं जम्मू में कहाँ से हूँ यह भी नहीं बताऊंगी। कल्चर ऑफ कश्मीर ने पूछा है, आप फ्यूचर में यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करोगे? तो कल्चर ऑफ कश्मीर अभी तक तो यही सोचा है, कर रही हूँ, फ्यूचर का पता नहीं होता। क्योंकि हम तो आज को प्लान कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल को, बिल्कुल मतलब फ्यूचर को नहीं कर सकते। मतलब हम सोचते तो पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता, मेरी थिंकिंग बदल जाए, मैं छोड़ दूँ या जो, मुझे नहीं पता उस बारे में। डिजिटल नोमैड ने कहा, ऐसे लाइब्रेरी में हो डेली देखते हैं आपको। मैं डिजिटल नोमैड में लाइब्रेरी जा ही नहीं रही हूँ, तो आप पता नहीं फिर किसको देखते हो। फरा फारा ने पूछा, दी आपको कितना टाइम हुआ प्रिपरेशन करते हुए? तो फरा, मुझे 2 ईयर्स हो गए प्रिपरेशन करते हुए। जरगर इशफाक ने पूछा है, इज सिविल बेटर ऑप्शन देन AP? मुझे नहीं पता AP क्या होता है। रियल इन्फॉर्मेशन ने पूछा, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस? तो ये मेरी कज़न है, रियल इन्फॉर्मेशन में जो है, अपनी मम्मा की ID से कमेंट कर रही हैं। तो रियल इन्फॉर्मेशन, मेरी फेवरेट प्लेस जम्मू है। जाकिर मार्बल ने बोला, कीप इट अप, थैंक यू। आदिल हबीब ने पूछा है, हाँ इनका क्वेश्चन हो गया है। फुटबॉलर TH ने बोला, मैम आई एम योर बिग फैन, हाउ मेनी क्वेश्चन? नाउ माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर ऑप्शन सब्जेक्ट? तो थैंक यू सो मच फुटबॉलर TH, माई ऑप्शन इज उर्दू लिटरेचर। इनोसेंट गाय ने पूछा है, ब्लॉग्स ठीक होते हैं आपके, कीप इट अप। तो थैंक यू इनोसेंट गाय। अज़ा खाना जहरा, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच अज़ा खाना जहरा। उसके बाद है, फोकस ऑन योरसेल्फ मैम, हाउ टू नो विच बुक्स एंड गाइडेंस टू कंसल्ट? तो फोकस ऑन योरसेल्फ, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस होती हैं। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे, किसी भी एग्जाम की, आप यूट्यूब पे लिखो, उस पर आपको इतनी गाइडेंस मिल जाएगी, इतनी बेहतर गाइडेंस, मतलब बहुत अच्छी। तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो सलाफी प्रोडक्शन ने पूछा है, डियर 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, लव फ्रॉम गुड़गांव। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थैंक यू। उसके बाद चौधरी तनवीर ने पूछा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, इज सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? आल्सो आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई हैव कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। तो चौधरी तनवीर, सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो तो आप करो। अगर आपको वक्त लग रहा है तो आप कोचिंग अगर अफोर्ड कर पा रहे हो, ले सकते हो, तो लो, बेहतर है। क्योंकि जो कोचिंग होती है या किसी की गाइडेंस होती है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कभी हम कोई वीडियो भी सुनते हैं, किसी लेक्चर देखते हैं, तो अगर कोई भी टॉपिक हम खुद से 2 घंटे में समझ रहे हैं, तो वीडियो से एक में समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमें हमें बहुत सारे एंगल हैं जो हम किसी टॉपिक के नहीं सोच पाते, लेकिन कोई जब हमें समझाता है तो हम बहुत क्लियरली समझ पाते हैं, हमारा हमारा थॉट प्रोसेस और बढ़ सकता है। तो अगर आप ले सकते हो तो लो, बेहतर तो वही है। और डिप्रेस क्यों होना है, मैंने पहले भी बोला कि डिप्रेस होना ही क्यों है। डिप्रेस होने से अगर आपका UPSC होता है तो आप होते रहो डिप्रेस, तो मई में हो जाएगा क्लियर, फिर सही हो जाना। तो कट ऑफ भी क्यों करना है? कट ऑफ उन लोगों से करो जो आपको इफेक्ट करते हैं नेगेटिव वे में, ठीक है।
उन लोगों से कट ऑफ करो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो पॉजिटिव है, जिनसे बात करके आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, जिनसे बात करके आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो उनसे क्यों कट ऑफ करना आपने। डिजिटल नोमैड ने फिर कहा है कि मैं JKS मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ऑल द बेस्ट डिजिटल नोमैड। सीजान उमर, सिंस हाउ मच लॉन्ग यू आर इन द जर्नी ऑफ यूपीएससी, तो मैंने आपको बोल दिया मैं 2 ईयर्स से कर रही हूँ। असद अली, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इन पाकिस्तान, गाइड मी। तो असद अली फिर मैं आपको कैसे गाइड करूँ, आप खुद ही बताओ। वैसे तो कोई मैं गाइडेंस के लिए मतलब वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे खुद गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आप बताओ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बोल भी लेती, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं क्या बोलूँ। फरहीना शमस ने कहा है, फरहीना शमस ने कहा है कि कीप वर्किंग हार्ड यार, इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाट यू वांट। ये मेरी फ्रेंड है फरहीना, अगर ये वही है तो थैंक यू सो मच फरहीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबरा काजमी का, उन्होंने कहा है व्हाट थिंग इंस्पायर्ड यू टू बिकम यूपीएससी एस्पिरेंट। तो कुबरा काजमी वो मैं खुद हूँ जिसने मुझे इंस्पायर किया है, मेरे अलावा मुझे कोई इंस्पायर नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। वायरल शॉर्ट्स ने बोला है हु इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट इन योर फैमिली फॉर योर फ्यूचर एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि सभी सभी चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं पढ़ूँ। तो सब मुझे कोई ना कोई, जैसे मेरे चाचू हो गए, वो मुझे लेक्चर देते रहते हैं कि ऐसे करना है, पढ़ना है। मतलब बहुत से लोग हैं जिनको चीज़ें अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज, फिर भी वो इतना आगे निकले हैं। तो सब कहते ही रहते हैं, सब इंस्पिरेशन है। और खासकर फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन तो ऑब्वियस है ही, वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और वो इंस्पायर करते ही रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरी एक फ्रेंड का क्वेश्चन, फ्रेंड के लिए सॉरी, पहले मैं राबिया का ले रही हूँ जो कि मेरी कज़न है। अभी मैंने कुबरा का बोला था, वो भी मेरी कज़न है। बहुत सारे मेरे अपनों ने, फ्रेंड्स ने, कज़न ने कमेंट कर लिए, उनके भी जवाब देने ज़रूरी है। तो राबिया ने कहा इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड बट वुड इट बी। तो राबिया, मैं अगर कुछ चेंज कर पाती तो जो हो चुका है वो कोविड है, क्योंकि कोविड से बहुत लॉस हुआ लोगों का, बहुत बहुत सारी जानें गई। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कर पाती या करती, लेकिन एक पूछी आपने तो वो कोविड है। तो गाइज नेक्स्ट कमेंट में ले रही हूँ नौशीन शेख का, ये भी मेरी फ्रेंड है। नौशीन कह रही हैं फौजिया जी, ओहो मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरा सवाल है आपसे, आप कब मास्क के बिना व्लॉग बनाओगे। आपके फैंस आपको मास्क के बिना देखना चाहते हैं। ओह माय गॉड। नौशीन, तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि मैं कब बनाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या मुझे मास्क के बगैर वीडियो बनानी चाहिए। ज़्यादातर देखते हैं क्या कहते हो, क्या सजेशंस है सबकी, तो आप अगर चाहो तो आप सब मुझे बोल सकते हो। और थैंक यू, आप मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट सवाल है मसरत का, ये भी मेरी फ्रेंड है। फौजिया जी, आपकी आईज बहुत सुंदर है, तो थैंक यू सो मच मसरत। और आप भी माशाल्लाह कितनी सुंदर होंगी, जैसे कि आपने मुझे देखा ही नहीं है। कभी मिलना हमसे, बिना मास्क के आपके दीदार करेंगे। लव फ्रॉम योर फैन, थैंक यू सो मच। मसरत का तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो गाइस अब नेक्स्ट सवाल मैं ले रही हूँ अपनी नेक्स्ट फ्रेंड का, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका क्वेश्चन ना बड़ा सीरियस है थोड़ा, तो इसका जवाब सोच समझ के देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन फौजिया गुलजार का है, मेरी फ्रेंड है ये भी। इन्होंने पूछा है जो कुछ लोग जो अजीज़ होते हैं, मतलब आपके दिल के करीब होते हैं और हमदर्दी भी दिखाते हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं, बस अच्छे बनते हैं, उन लोगों के लिए 2 शब्द ज़रूर बोलना, आपका व्लॉग ज़रूर देखेंगे। तो फौजिया, पहली बात, वो लोग आपके दिल के करीब हैं लेकिन आप उनके दिल के करीब नहीं हो, बात तो साफ़ है। और वो चीज़ उन्हें नहीं पता कि आप उनके बारे में जानते हो कि वो ये सब कर रहे हैं आपके साथ। आपको तो पता है, तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो दिल से आपके साथ नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता भी है, आप उनसे दूर दूर हो जाएं, क्योंकि ये इस आप वीक होते हो ऐसे लोगों के साथ रह के, क्योंकि आपको इमोशनली वीक होते हो ना। आपके इमोशंस बिल्कुल प्योर हैं, उन लोगों के नहीं हैं। तो वो लोग, ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप इमोशनल हो, अगला बंदा फेक है, तो आपकी इमोशनली बहुत वीक हो जाओगे आप। तो बेहतर है उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ के गुड बाय कह दिया जाए और अपनी लाइफ को शांति से गुजारा जाए। तो मेरा यही आपको कहना है उन लोगों से यही। जैसे आपने कहा, वो लोग शायद देखेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको। अगर कुछ अच्छा मिला तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो यही थी, Q&A। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड जय हिंद।